जब इतिहास और आस्था एक दूसरे में घुल जाते हैं, जब वीरता और बलिदान मिलकर भक्ति बन जाते हैं, जब हारने वाला भी जीत का प्रतीक बन जाता है, तब जन्म होता है एक ऐसी कथा का जो समय से परे होती है। ये कथा है बर्बरीक की, ये कथा है श्याम की, ये कथा है उस शीश की जिसने महायुद्ध देखा पर स्वयं शस्त्र नहीं उठाया। महाकाव्य महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये धर्म और अधर्म के टकराव की कहानी है। उसी महागाथा के भीतर छिपा है एक अद्भुत पात्र, भीम का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक। जन्म से ही असाधारण, शौर्य जिसकी नसों में बहता था और करुणा जिसका स्वभाव थी। कहा जाता है कि बचपन से ही उसे धनुर्विद्या में अद्भुत रुचि थी। उसकी माता ने उसे सिखाया कि शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, संरक्षण है। उसने कठोर तपस्या की और प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 3 बाण प्रदान किए। 3 बाण जिनमें सृष्टि का संतुलन छिपा था। पहला बाण लक्ष्य चिन्हित करे, दूसरा सुरक्षित रखे और तीसरा संपूर्ण विनाश कर लौट आए। ये केवल अस्त्र नहीं थे, ये निर्णय की शक्ति थे। लेकिन बर्बरीक की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा उसके बाण नहीं थे, उसका वचन था। उसने प्रण लिया कि वो सदैव हारने वाले का साथ देगा। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही वचन इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। कुरुक्षेत्र में जब शंखनाद हुआ, जब पृथ्वी कांप उठी, जब रथों के पहिए धूल उड़ाने लगे, तब बर्बरीक भी युद्ध देखने और भाग लेने चला। उसकी इच्छा थी धर्म का साथ देना, पर उसका प्रण उसे हारने वाले की ओर खींचता। मार्ग में उसे मिले एक ब्राह्मण, शांत, मुस्कुराते हुए। वो और कोई नहीं थे, स्वयं कृष्ण। उन्होंने पूछा, यदि तुम युद्ध में उतरे तो किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने सहज उत्तर दिया, जो हारेगा उसका। कृष्ण ने पूछा, यदि तुम्हारे कारण वही पक्ष जीतने लगे तो? बर्बरीक ने कहा, तब मैं पक्ष बदल दूंगा। ये सुनकर कृष्ण समझ गए, ये वीर यदि रणभूमि में उतरा तो युद्ध का संतुलन निरंतर बदलता रहेगा, अंतहीन विनाश होगा। तब कृष्ण ने दान मांगा, क्षत्रिय से सबसे बड़ा दान, उसका शीश। एक क्षण को भी विचलित हुए बिना बर्बरीक मुस्कुराया। उसने अपना शीश अर्पित कर दिया। ये बलिदान युद्ध से भी बड़ा था, क्योंकि ये अपने अहम का अंत था। लेकिन उसने एक इच्छा रखी, वो युद्ध देखना चाहता था। कृष्ण ने वर दिया, उसका शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया और वहां से उसने 18 दिन का युद्ध देखा। उसने देखा भीष्म का पतन, द्रोण का अंत, कर्ण का संघर्ष, अर्जुन का गांडीव, भीम का प्रहार। पर जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों में विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे, तब उस शीश से पूछा गया। उसने उत्तर दिया, मैंने केवल सुदर्शन चक्र को युद्ध करते देखा, बाकी सब तो निमित्त मात्र थे। ये उत्तर केवल एक वाक्य नहीं था, ये दर्शन था। ये संकेत था कि परम शक्ति अदृश्य रूप से कार्य करती है, मनुष्य केवल माध्यम है। कृष्ण ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, हारे का सहारा कहलाओगे और युगों तक तुम्हारी भक्ति रहेगी। समय बदला, द्वापर से कलयुग आया, राजवंश बदले, आक्रमण हुए, साम्राज्य मिटे, किंतु लोक कथाएं जीवित रहीं। राजस्थान की धरती पर सीकर जिले के एक छोटे से गांव खाटू में एक दिन खेत जोतते समय भूमि से एक दिव्य शीश प्रकट हुआ। कहा गया, ये वही शीश है, वही साक्षी, वही बलिदान। वहीं बना मंदिर आज जिसे संसार खाटू के नाम से जानता है, और वहां स्थापित है श्याम बाबा। फाल्गुन मास में जब मेला लगता है तो मानव सागर उमड़ पड़ता है। लाखों कदम नंगे पांव धूल भरे रास्तों से केवल एक झलक पाने के लिए। कोई व्यापारी है जिसका व्यापार ठप है, कोई माँ है जो संतान की प्रार्थना करती है, कोई युवा है जो दिशा खोज रहा है। सबकी आंखों में आंसू और होठों पर एक ही नाम, श्याम। कहा जाता है यहाँ चमत्कार होते हैं। कोई असाध्य रोग से उबरने की कथा सुनाता है, कोई असंभव मुकदमे के जीतने की, कोई निराश जीवन में आशा लौटाने की। क्या ये विज्ञान से परे है या विश्वास की शक्ति? शायद दोनों। मनोविज्ञान कहता है कि जब मन पूरी श्रद्धा से जुड़ता है तो भीतर की ऊर्जा बदलती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थिति भी बदलने लगती है। आस्था कहती है ये कृपा है, विज्ञान कहता है ये सकारात्मक चेतना का प्रभाव है। पर भक्त के लिए ये बहस महत्वहीन है, उसके लिए अनुभव ही प्रमाण है। शाम का संदेश सरल है, हार अंतिम नहीं है। यदि तुम सच्चे मन से पुकारो तो सहारा मिलेगा, क्योंकि जिसने अपना शीश दे दिया वो तुम्हारे छोटे छोटे दुख क्यों नहीं सुनेगा। आज डिजिटल युग में भी लाइव दर्शन होते हैं। विदेशों में बसे लोग भी ऑनलाइन आरती देखते हैं, भजन गूंजते हैं, हारे का सहारा। ये केवल नारा नहीं, ये मनोबल है। बर्बरीक का बलिदान हमें सिखाता है कि शक्ति का सर्वोच्च रूप त्याग है, और त्याग का सर्वोच्च रूप अहं का अंत। जब सिर झुकता है तभी कृपा बरसती है।
इतिहास शायद प्रमाण खोजता रहेगा, शोधकर्ता तर्क ढूंढते रहेंगे, किंतु एक सत्य स्पष्ट है, जो टूट कर आता है वो संभल कर लौटता है, और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। कुरुक्षेत्र का वो शीश आज भी प्रतीक है कि परम सत्य देखने के लिए कभी कभी स्वयं को अर्पित करना पड़ता है, और जब मनुष्य अपने स्वार्थ का त्याग करता है तभी वो दिव्यता को देख पाता है। समय की धूल में बहुत कुछ खो गया, पर श्याम की कथा जीवित है, क्योंकि ये केवल अतीत नहीं, वर्तमान का भी सहारा है। जब जीवन की रणभूमि में आप अकेले हों, जब निर्णय कठिन हो, जब हार सामने खड़ी हो, तब याद रखिए, एक ऐसा भी योद्धा था जिसने जीत से बड़ा चुना त्याग। और शायद इसीलिए आज भी राजस्थान की हवा में, मंदिर की घंटियों में, भजनों की धुन में और लाखों दिलों की धड़कन में एक ही पुकार गूंजती है, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा।